अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि हम अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स, ऐसे नेचुरल फूड्स, ऐसी कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में, कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। वो कुदरती ग़िज़ाएँ जो कि वैज़ोडाइलेटर हैं, यानी कि खून की नालियों को खुला रखती हैं, डायलेट किए रखती हैं, खून की नालियों की तंगी को कम करती हैं, जिससे फिर ब्लड फ्लो स्मूथ रहता है। खून की नालियों में तंगी नहीं होगी तो इन नालियों में खून आसानी से गुजरेगा, तो दिल को ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर आपका या आपके घर में से किसी फ़र्द का ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो डाइट के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि आपने वो फूड्स, वो ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी हैं जिनमें नाइट्रेट्स ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये नाइट्रेट्स बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेजल्स को डायलेट किए रखता है, खून की नालियों की तंगी को कम करके इन्हें खोले रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों में सबसे पहली जो चीज़ है वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर में नाइट्रेट्स वाफर मकदार में मौजूद होते हैं। चुकंदर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। चुकंदर बहुत ज़्यादा वैज़ोडाइलेशन में हेल्प करेगा, यानी कि खून की नालियों की तंगी को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चुकंदर को आप सलाद के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, वैसे खा लें या जूस बनाकर पी लें। ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। इसके बाद हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियां। मिसाल के तौर पर पालक, साग, बंद गोभी वगैरह जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, इनका इस्तेमाल अपनी डाइट में लाजमी किया करें। इसके अलावा रोज़ाना दोपहर को एक प्लेट मिक्स सलाद का लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद फ्रूट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है अनार। अनार में भी नाइट्रेट्स अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। ये भी वैज़ोडाइलेशन में, यानी कि खून की नालियों की तंगी को कम करने में, खून की नालियों को खुला रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अनार का जूस पीने के बजाय इसे वैसे खाएं, ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके बाद हैं सिट्रस फ्रूट्स यानी कि किन्नो, माल्टा, मौसमी वगैरह। इन फ्रूट्स में विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। ये खून को साफ़ करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेंगे। कोशिश करें कि इनका जूस पीने के बजाय मुकम्मल फल खाएं। इसके बाद जो चीज़ है वो है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज में एल सिट्रोलिन वाफर मकदार में मौजूद होता है, जो कि ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, खून की जो नालियां हैं उनकी तंगी को कम करता है। ये भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इसको भी लाजमी इस्तेमाल किया करें। इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ परहेज़ भी है। नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। चिकनाई, चर्बी, तेल, घी में तली हुई, फ्राई हुई चीज़ें, उनका कम से कम इस्तेमाल करें। बाज़ारी खानों से परहेज़ करें। घर का बना हुआ सादा खाना खाएं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसे कम करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नींद सही तरह पूरी करें। अपना स्ट्रेस जो है उसे कम करें, ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। इन सारी चीज़ों के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी लाजमी किया करें। इंशाल्लाह आपका हाई ब्लड प्रेशर का मसला बग़ैर अद्वियात के ही काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन अजीज़ों अकारब के साथ जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें
ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।